देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? ठीक है, देखिए लॉरेंज फोर्स हमारा, ध्यान से समझिएगा। लॉरेंज फोर्स हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से तैयार होता है, बनता है। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के कंबाइंड वैल्यू को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है एफ इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग लिखते हैं क्यू ई। ठीक है, मतलब Q इंटू इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q भी क्रॉस बी। क्या लिखते हैं? Q भी क्रॉस बी। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, ये जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट में रहे, ठीक है, जैसे कि हम लोग हमेशा क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि पार्टिकल मोशन कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या परपेंडिकुलर पार्टिकल अपने वेलोसिटी को दिखा रहा। तो पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, कोई चार्ज आयन, किसी भी कोई भी पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी आयन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल जो है ये रेस्ट में रहे तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और पार्टिकल अगर मोशन में, अगर पार्टिकल मोशन में रहे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक का बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स तभी जनरेट होता है, तभी बनता है जब पार्टिकल मोशन में हो। ठीक है, तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल जब मोशन में होगा तभी और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बनाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात तो देखिए लॉरेंज फोर्स हम लोग किसको कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लॉरेंज फोर्स को अगर हम F से डिनोट करें तो F इक्वल्स हो जाएगा QE प्लस QVB। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला QE प्लस QVB। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में पूछे कि पार्टिकल, मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एट रेस्ट में है, तो बताइए इन लॉरेंज फोर्स में कौन फोर्स होगा कौन नहीं होगा? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अभी सीखा है कि जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। अगर मोशन में रहेगा तो दोनों। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा लॉरेंज फोर्स किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को के कंबाइंड वैल्यू को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉरेंज फोर्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखिए लॉरेंज फोर्स में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन के पॉइंट से देखा जाए तो, ठीक है, हम लोग किस किस चीज के लिए इसमें ध्यान देंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा डायरेक्शन ऑफ
E B and velocity of वेलोसिटी का डायरेक्शन, और वेलोसिटी किसका हम लोग लेंगे, कोई भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल के वेलोसिटी को लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए लॉरेंज फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, मतलब पहला कंडीशन हम लोग क्या पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स के अंदर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब E और B के बीच का एंगल कितना हो, आइदर 0 और 180 डिग्री, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल हो Q m मास का, ये भी इसी डायरेक्शन में हो, लेकिन कैसा, रेस्ट हो, ठीक है। ये पहला कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का यूज है, सारा गेम डायरेक्शन का है, इसलिए डायरेक्शन आप लोग को ध्यान से समझना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो, पार्टिकल मेरा एक्स एक्सिस, मतलब पार्टिकल भी मेरा, चार्ज पार्टिकल जो है मेरा, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन करे, क्या करे बाबू, मोशन करे v नॉट वेलोसिटी से। तीसरा केस हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये दो केस हुआ, तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में हो और चार्ज पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, चार्ज पार्टिकल का मोशन इसके परपेंडिकुलर में हो, मतलब वाई एक्सिस में हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, समझिए, चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव करे, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। और चौथा एक केस है, देखिए चौथा केस हम लोग पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो और चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल के साथ मूव करे, ठीक है, ये v नॉट वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल कुछ एंगल के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा एंगल है सरफेस के साथ, ठीक है, या एक्स एक्सिस के साथ भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पांचवा केस एक और क्या पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब इस टाइप का, ध्यान से समझिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा है पांचवा केस। तो यही 5 केस जो है वो लॉरेंज फोर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर या तो आपको सेकंड केस से आएगा, ठीक है, या थर्ड केस से आएगा, और नहीं तो फिफ्थ केस से, ठीक है, बाकी इन दोनों केस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना थर्ड केस पे और फिफ्थ केस पे, ठीक है, ये दोनों केस हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम अभी 1 बाय 1 सारे केस को समझाते हैं, आप लोग सीखिएगा। देखिए फर्स्ट केस है मेरा, व्हेन डायरेक्शन ऑफ E एंड B, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, ठीक है,
और एंगल बिटवीन E and B is either 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तब देखिए, ध्यान से समझिएगा, इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है जो m मास का है। ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे है। कैसे है? रेस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि लॉरेंज फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? लॉरेंज फोर्स। अच्छा, इसको हम लोग पैरेलल भी कर सकते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ E एंड B इज सेम और एंगल बिटवीन E एंड B इज आइदर 0 डिग्री 180 डिग्री, और करके एक और लिख लीजिए E पैरेलल टू B। ठीक है, इसको पैरेलल भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग निकालेंगे क्या बाबू, कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो क्या होगा। देखिए, चार्ज जब रेस्ट में होगा तो सबसे पहले हम लोग दोनों को अलग अलग निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग, मैग्नेटिक फील्ड को अलग। लॉरेंज फोर्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों को। तो हम लोग इलेक्ट्रिक को अलग निकालेंगे और मैग्नेटिक को अलग निकालेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालते हैं। तो एफ ई, ठीक है, एफ एक्स ई, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लग रहा है, इसीलिए हम लोग फोर्स में एक्स लेंगे। ठीक है, एफ एक्स ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? क्यू ई के बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई के बराबर। ठीक है, अब देखिए, यहां से हम लोग को बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, है ना। तो यहां से अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए, फोर्स इक्वल टू, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। ए एक्स क्यों लिया? क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई। अब यहां से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें, देखिए एक्स का अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आए कि एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस निकालिए, ठीक है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस निकालिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, हालांकि अभी तो ये रेस्ट में है, लेकिन जब मोशन में आएगा तब निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद बहुत पूछा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? तो वी एक्स, वी बराबर हम लोग फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वी बराबर काइनेमेटिक्स से u प्लस ए टी। तो यहाँ v किस एक्सिस में निकलेगा? एक्स एक्सिस में, u भी एक्स एक्सिस में, प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स। इनिशियली तो रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ए एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्यू ई अपॉन एम, ठीक है, इंटू टी। तो वी एक्स अगर इस पार्टिकल का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। क्या हो जाएगा? वी एक्स इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक का बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग अच्छे से जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्यों 0 होगा? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है। क्यों 0 होगा? क्योंकि पार्टिकल मेरा रेस्ट में है। ठीक है, तो पहला ये हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं सेकंड बताता हूं। देखिए, केस सेम है, लेकिन मेरा क्या होगा? पार्टिकल इस बार
मोशन करेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। अब ये पार्टिकल मेरा Q और M है प्लस Q चार्ज का। पार्टिकल मेरा एक्स एक्सिस में v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पार्टिकल मेरा एक्स एक्सिस में v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तब क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, लॉरेंस फोर्स कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, तो एफ एक्स ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई, सारा सेम हो जाएगा। यहां से फिर हम लोग एम ए लिख सकते हैं, एम ए एक्स इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, और यहां से फिर से एक्स इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, सारा चीज वही रहेगा। यहां से फिर से हमें वेलोसिटी अगर निकालना हो तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। और यहां से वी एक्स इक्वल टू, यहां देखिए इनिशियल वेलोसिटी ux का वैल्यू कितना दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो मोशन कर रहा है तो ux का वेलोसिटी v नॉट हो गया प्लस ए एक्स टी, और x का वैल्यू दिया हुआ है qe अपॉन m इंटू टी। तो जब पार्टिकल मोशन करे एक्स एक्सिस में तब उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एफ बी का बात करें, मैग्नेटिक फोर्स का अगर हम लोग बात करें, तो ये होता है क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू भी बी साइन थीटा। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा कि साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी v और b के बीच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या बच जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बच जाएगा, जिसमें मेरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकल जाएगा। कभी कभी इसका पाथ भी पूछा जाता है। तो देखिए पाथ हम लोग इस चार्ज पार्टिकल का अगर देखें तो कैसा है, ये तो पाथ इसका डेविएट हुआ नहीं, ठीक है। तो ये आगे चलते 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 ये आगे चलता जाएगा, तो इसका पाथ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए तीसरा केस है मेरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर हो टू ई एंड बी के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्लस क्यू एम मास का। अब ये परपेंडिकुलर है, देखिए, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस में भी हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया वी वाई और ये हो गया वी एक्स, ठीक है। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया है, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया वी वाई, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर अगर इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हम लोग देखें तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल मेरा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना कि
एक्स डायरेक्शन में। पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो एफ एक्स ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। ठीक है, जहां पे यहाँ पे फिर से वापस हम लोग एम ए एक्स ले लेंगे तो क्यू ई, और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। वापस अगर हम लोग फिर से यहाँ वी एक्स इक्वल टू निकालें तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू एक्स में मेरा कोई भी यू एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ध्यान से समझिएगा, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा, और एक्स डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, पार्टिकल किधर चल रहा है? वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का 0 और एक्स का वैल्यू अभी आया क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें मैग्नेटिक फोर्स का, एफ बी का, तो ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और ध्यान से समझिए यहाँ साइन थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो एफ बी का वैल्यू हो जाएगा क्यू वी बी। क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टिकल क्या होगा कि पार्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, पार्टिकल क्या होगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि जब पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के तो पाथ कैसा बनता है? सर्कुलर बनता है। ठीक है, पाथ कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। देखिए पाथ मेरा जो होगा, ध्यान से समझिएगा पाथ को। देखिए पाथ जो होगा परपेंडिकुलर के वजह से, मतलब वी वाई के वजह से, वाई डायरेक्शन में जो मोशन है इसके वजह से सर्कुलर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? सर्कुलर बनेगा। लेकिन एक्स वाले के डायरेक्शन से ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये लीनियर हम लोग कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब ध्यान से समझिए, पार्टिकल क्या हो रहा है कि इस तरह से, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में इस तरह से सर्कुलर, मतलब सर्कुलर बन रहा है। वाई एक्सिस में ये सर्कुलर ऐसे ऐसे बनते बनते आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वाई एक्सिस में ये सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब भी वाई एक्सिस में सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो इस पार्टिकल में, यहां ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इरेज करके थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूं। देखिए ये अंदर की ओर सर्कुलर मोशन बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में जब सर्कुलर मोशन बनेगा, ठीक है, जब सर्कुलर पाथ बनेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन जब होगा तो क्या होगा कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगा। क्या होगा बाबू? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां नोट करके आप लिख लीजिएगा, इन दिस केस पिटल फोर्स is equal to मैग्नेटिक फोर्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर हो या वाई एक्सिस में हो,
किसी भी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, तो वहां क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगा मैग्नेटिक फोर्स के। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, आर बराबर होता है, या एफ, हम लोग एफ बराबर क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके बाबू, मैग्नेटिक फोर्स के, क्यू भी बी के, क्यू भी बी साइन थीटा के। ठीक है, क्यू भी बी, या हम लोग क्यू भी बी साइन थीटा भी अगर लेते हैं तो 90 डिग्री, तो क्यू भी बी आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा क्यू भी बी के। ठीक है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर बराबर हो जाएगा क्यू भी बी के। अच्छा, यहाँ आर का एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे आर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला वापस वही हो जाएगा जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, एम भी अपॉन क्यू बी। क्या हो जाएगा, एम भी अपॉन क्यू बी। तो देखिए यहाँ फाइनली पाथ क्या हो जाएगा, y एक्सिस के कारण सर्कुलर और x एक्सिस के कारण स्ट्रेट लाइन, तो दोनों को मिला करके ये बन जाएगा पाथ हेलिकल। कैसा पाथ बन जाएगा, हेलिकल। तो y और x दोनों को अगर कंबाइन कहें तो ये हेलिकल पाथ बना देगा। ठीक है, तो कैसा पाथ बनाएगा, हेलिकल। आप इसको नोट कर लें। देखिए y और x दोनों का अगर पाथ हम लोग देखें तो ये पाथ हेलिकल बनाएगा। ठीक है, और ये आगे बढ़ता जाएगा। देखिए इसको हम लोग कहते हैं पिच, इसको हम लोग कहते हैं पिच। ठीक है, अब ये पिच जो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, ये हेलिकल पाथ जो है ये दोनों के कारण बना, Vy और Vx दोनों के कारण, और हेलिकल पाथ में जो ये बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं पिच। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कहते हैं पिच। ठीक है, अब ये जो पिच है कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता जाएगा, मतलब यहां देखिए छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा है, दो पिच के बीच का डिस्टेंस, फिर बढ़ा, फिर देखिए इतना बढ़ गया, यहाँ इतना, यहाँ इतना, यहाँ इतना। ठीक है, तो पिच का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पिच निकालने के लिए भी दिया जाता है, तो पिच का फॉर्मूला होता है 2πm v cos थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, क्यू बी cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के कारण यहाँ ये पिच का ये हेलिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिच का फॉर्मूला, लेकिन आप लोग फिर से नोट कर लें। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा केस पे आते हैं। देखिए चौथा केस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एंगल के साथ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे। ठीक है, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो जब थीटा एंगल एक्स के साथ बनाएगा तो इसके एक्स वेलोसिटी को हम लोग, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा, ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा, और इधर वाले को हम लोग कहेंगे वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। यहां से वापस अगर हम लोग फिर से वही बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, तो एफ ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू ई के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्यू ई के बराबर। यहां से फिर से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू निकालें, ठीक है,
एक्सेलरेशन, तो क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, फिर से वापस हम लोग अगर वी एक्स का वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। क्या हो जाएगा, यू एक्स कितना दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ। तो अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस हमारा दिया हुआ वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, कितना दिया हुआ है, वी नॉट कॉस थीटा। तो यहां हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है, अगर अब इसमें हम लोग, ये तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें मैग्नेटिक